तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाज। अब अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको कमेंट कर दें, ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं द सम नेचुरल फिनोमिना। सम नेचुरल फिनोमिना का मतलब क्या होगा? नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। क्या होगा? नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। तो सम नेचुरल फिनोमिना में नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। कुछ ऐसी घटना जो नेचर में होता है, ठीक है, उन सभी के बारे में जानेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो इस जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो कौन कौन टॉपिक है? पहला आता है लाइटनिंग। देखिए, पहला है क्या? लाइटनिंग, जो बिजली को चमकना। जो बिजली चमकती है जब बारिश होती है, जब बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो देखते हैं बादल से जो है बहुत कस के बिजली चमकती है। वो बिजली कैसे चमकती है उसके बारे में जानेंगे। और फिर इसी के बाद दो तीन टॉपिक के बाद फिर हम लोग स्टोरी ऑफ, देखिए ये स्टोरी ऑफ लाइटनिंग दिख रहा होगा, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, इसको फिर जानेंगे। फिर तीसरा है हमारा चार्जिंग बाय रबिंग। मतलब क्या कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है अगर हम दोनों को रब करते हैं तभी वो क्या हो जाते हैं? चार्ज हो जाते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट से मान लेते हैं, दो ऑब्जेक्ट है, इसको आपस में क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, तब भी जो है ये क्या होगा? चार्ज हो जाएगा। तीसरा क्या होगा? टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंट्रैक्शन। चार्जेस जो है, चार्ज कितने तरीके के होते हैं और कैसे जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और क्या, जब चार्जेस के बारे में समझ लिया तो क्या सर चार्ज को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि चार्ज का जो है ट्रांसफ़र किया जा सकता है कि नहीं? तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना है। क्या क्या जानना है? एक लाइटनिंग टॉपिक पढ़ेंगे, फर्स्ट लाइटनिंग। दूसरा क्या? चार्जिंग बाय रबिंग, कि क्या कोई भी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को, कौन कौन दो ऑब्जेक्ट है उसको रब करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चार्ज हो जाएगा। फिर तीसरा टाइप्स ऑफ चार्ज एंड देयर इंट्रैक्शन। फोर्थ वन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, क्या हम लोग चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड द लास्ट और भी है स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, इसी से रिलेटेड है। और एक हो जाएगा आपको कौन सा? लाइटनिंग सेफ्टी। अगर जब लाइटनिंग होती है तो उस समय क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए उसके बारे में डिस्कस करना है कि जब लाइटनिंग हो तो हमें किस किस चीज़ से बचना चाहिए। और अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक तो पता ही है कि अर्थक्वेक, भूकंप, उसके बारे में सीखना है। तो सबसे पहला जो टॉपिक था वो कौन सा है हमारा? फर्स्ट टॉपिक जो हमें जानना है वो कौन सा है? लाइटनिंग। कौन सा है? लाइटनिंग जानना है। तो क्या समझ में आता है आपको लाइटनिंग से? ज़रा बताइए कि लाइटनिंग से क्या समझ में आ रहा होगा। क्या आपको लगता है कि लाइटनिंग से सर कि लाइटनिंग क्या होता है? देखिए, लाइटनिंग एक नॉर्मल टर्म्स में समझते हैं कि आपने देखा होगा कभी एक जब बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों और पोल पे, जैसे पोल पे बहुत सारे दो तीन वायर टंगे हुए रहते हैं, ठीक है। तो जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि ये जो हवा के कारण ये वायर जो है आपस में क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। और इस टकराने के कारण स्पार्क जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? स्पार्क जनरेट होता है। तो जब स्पार्क जनरेट होगा, इसी स्पार्क जनरेट जब बहुत बड़े एक ह्यूज अमाउंट में जनरेट हो तो उसी को लाइटनिंग कह दिया जाता है। बस टर्म्स चेंज हो जाएंगे कि हाँ, उसमें जो है बादल के कारण होते हैं और इसमें जो है ये एक छोटा सा स्पार्क है। और एक टर्म, जैसे आपने कभी जो है यूज़ किया होगा, कोई प्लगिंग कर रहे थे, चाहे मोबाइल चार्ज करते हैं या फिर कुछ भी जो है आप सॉकेट में लगाते हैं, तो क्या होता है? उसमें भी जो है स्पार्क आता है, ठीक है। लेकिन वो बहुत छोटे अमाउंट में आता है जिसके कारण पता नहीं चलता है। अब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, मतलब नॉर्मल अमाउंट में होता है तो हम लोग उसे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन वही बड़े अमाउंट में जब हो जाता है, जब वही बड़ा अमाउंट में हो जाता है तो क्या होता है कि उससे वो लाइटनिंग कहलाने लगता है, ठीक है कि नहीं? क्या कहलाने लगता है? लाइटनिंग, ठीक है। अब लाइटनिंग समझ में आ गया कि सर लाइटनिंग होता कैसे है। तो लाइटनिंग जो है एक मतलब जो बादल होते हैं, बादल के पास बहुत सारा, जैसे क्लाउड हुआ, मान लीजिए ये क्लाउड है, ब्लू से कर देता हूँ, ठीक, क्लाउड है ये, ठीक। अब क्लाउड पे बहुत सारा जो है चार्ज एक्यूमुलेट हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है। अब यही चार्ज जो है दूसरे क्लाउड से क्या होंगे? जब कोलाइड करेगा तो क्या हो जाएगा? स्पार्क जनरेट होगा, उसी को
लाइटनिंग कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, लाइटनिंग। अब इसके बारे में जो जान तो बहुत पहले जान चुके थे कि हाँ सर ये लाइटनिंग होता है, ठीक है कि नहीं। एंशियंट के जो ग्रीक्स मतलब ग्रीक्स के लोग जान गए थे कि मतलब 600 BC में ही वो जान गए थे। क्या जाने थे कि अगर आप अंबर एक तरीके का रेजिन होता है, ठीक है कि रेजिन, उसको आप फर से अगर रब करते हैं, क्या करिएगा, फर से रब करते हैं, ठीक है, रेजिन को, जैसे क्या कहते हैं गोंद वार्निशिंग जैसे होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो रेजिन एक तरीके का सब्सटेंस है, आया समझ में। उसको क्या कर रहे हैं, जब फर से रब करते हैं, फर से FUR फर से रब करेंगे तो क्या करे, देखिएगा कि वो जो है ना, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हेयर, पहले मैं बताता हूँ कब पूरी की पूरी। ग्रीक के लोग, कौन से लोग, ग्रीक में जो 600 BC में, मतलब BC इज इक्वल्स टू बिफोर क्राइस्ट, पता है, बिफोर क्राइस्ट। क्या जाने कि अगर हम अंबर एक तरीके का रेजिन होता है, क्या होता है, रेजिन, क्या होता है, एम्बर एक तरीके का रेजिन होता है, रेजिन याद रखिएगा, ठीक है। अंबर एक तरीके का रेजिन होता है। अगर आप इसको फर से क्या करते हैं, फर के साथ रब करते हैं, क्या करते हैं सर, फर के साथ रब करते हैं, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो है, मतलब जब आप रब कर दिए तो क्या होगा कि इससे लाइट ऑब्जेक्ट जो है उठने लगते हैं, मतलब एक चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट मतलब हल्का ऑब्जेक्ट जैसे कि हेयर हो गया, उसको क्या करने लगेगा, वो उठाने लगेगा, ठीक है कि नहीं, अट्रैक्ट करने लगेगा कि हाँ लाइट ऑब्जेक्ट है, इसको खींचने लगेगा। तो क्या किया, आपको एक और नॉर्मल भी आपको पता होगा कि जैसे आप स्केल है, आप क्या करिए, पूरे ये कपड़े पे रब करिए या फिर बाल में रब करिए। उसके बाद देखिए क्या कि जब छोटे छोटे अगर आप छोटे छोटे उसको पेपर को नीचे गिरा करके उस स्केल के ऊपर पास ले जाइएगा, तो क्या करेगा, स्केल जो है वो छोटे छोटे जो टुकड़े होंगे उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि सर यहाँ पे जो स्केल था, स्केल इसमें पे क्या हो गया, चार्ज हो गया, चार्ज आया, और जिसके कारण क्या करें, जो छोटे छोटे जितने भी पेपर कट थे इसको वो अट्रैक्ट कर रहा है। तो इससे क्या समझ में आया कि सर चार्ज के कारण क्या कर रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये जान तो कब गए थे वो, 600 BC में ही, लेकिन इसके बारे में हम लोग जाने कब जाने, 1752, किसके द्वारा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा। एक कौन थे, अमेरिकन साइंटिस्ट। उन्होंने बताया कि जो लाइटनिंग है वो हमारे कपड़ों पे भी होता है, ठीक है कि नहीं। हम लोग जो है कपड़े, जब आप उलेन कपड़े पहनते हैं तो देखते हैं जब उसको खोलते हैं तो आवाज़ आती है, किट कट 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 कट, तो वो भी एक तरीके का स्पार्किंग होता है, लेकिन वो भी एक छोटे अमाउंट में होता है, तो इससे हमें पता नहीं चलता। अगर आप उसे अंधेरे में अगर आप खोलिएगा तो आपको स्पार्क दिखेगा, ठीक है। तो सोचिए कि 600 BC में ग्रीक को पता चल गया था कि हाँ ये दोनों को रब करने से कुछ अट्रैक्शन वाली चीज़ें जनरेट होती हैं, चार्ज जनरेट होती हैं। लेकिन उसको पूरे का पूरा जो दिखाया, शो किया, किन्होंने दिखाया, 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने दिखाया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिखाया। सोच रहे हैं किसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने शो किया कि हाँ इस तरीके से ये चीज़ें जो है होती हैं। आई बात समझ में। तो हमने क्या जाना, सम नेचुरल फिनोमेना। और सम नेचुरल फिनोमेना क्या होता है सर, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नेचुरली तो होती हैं उसके बारे में जाना कि वो क्यों होता है और वो कैसे होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है, उन सभी के बारे में जानना है। ओके, तो मैंने आज आपको बताया द लाइटनिंग एंड लाइटनिंग के बारे में डिस्कस किया कि हाँ सर सबसे पहले इसके बारे में जो है 600 BC में पता चल गया था, और उसके बाद क्या क्या हुआ। अब इससे मैं चाहूँ तो आपको लाइटनिंग का स्टोरी बता दे सकता हूँ, लेकिन मैं स्टोरी बाद में बताऊँगा। उसके पहले क्या क्या है, कुछ जो प्रॉपर्टी हैं चार्जिंग बाय रबिंग के, कितने तरीके के टाइप्स ऑफ चार्ज होते हैं, क्या चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके जो है हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। उसके बाद हम लोग स्टोरी ऑफ लाइटनिंग और फिर सेफ्टी और अर्थक्वेक को जानेंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।